पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम रॉज कॉमिक्स में नागराज सीरीज का नया संस्करण पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रलंकारी मणि और जिसके लेखक हैं तरुण कुमार वाही। दूर कहीं समुद्र में व्हेल नाम का एक विशाल यात्री जहाज तेजी से समुद्र का सीना चीरता हुआ चला जा रहा था और जहाज के एक फर्स्ट क्लास केबिन रूम में दो नामी चोर गोगा और टॉम सफर कर रहे थे। देखो टॉम, आखिर हम इस बेशकीमती मूर्ति को निकोदर कबीले से उड़ा ही लाए और जब हम इसे मुंबई ले जाकर जुर्म के बादशाह शंकर शहनशाह को बेचेंगे तो वह हमें सिर से पांव तक दौलत से लाद देगा। धीरे बोल गधे के बच्चे, किसी ने सुन लिया तो दोनों ही जेल की चक्की पीसेंगे। और जब वे दोनों आपस में ये बातें कर रहे थे तो तभी अचानक दोनों बुरी तरह से लड़खड़ा गए। उफ उफ, यह क्या। और उसी समय बाहर एक भयंकर तूफान अपना रूप लेता जा रहा था और जहाज को अपनी चपेट में ले रहा था। कैप्टन के रूम में, उफ, बहुत भयानक तूफान है, लगता है जहाज नहीं बचेगा कैप्टन। और जहाज थोड़ी ही देर में तूफान के थपोड़े से तहस नहस हो गया। जहाज डूब रहा है कैप्टन, लाइफ बोट के सहारे यात्रियों को समुद्र में उतारो, क्विक जल्दी करो। और कैप्टन और उसके सहयोगियों ने यात्रियों को लाइफ बोट के सहारे नीचे उतारना चालू कर दिया। ओ भगवान, रक्षा करो। सभी यात्री भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। बोट कर पकड़े रहो गोगा, जहाज को बचाया ना जा सका और जहाज काफी यात्रियों सहित समुद्र की अनंत गहराइयों में समा गया। अगली सुबह वे दोनों साथी चोर एक लाइफ बोट पर दूर कहीं समुद्र में तैर रहे थे। टॉम, कहीं हम सपन तो नहीं देख रहे। गोगा, भगवान का शुक्र अदा करो, हम इस भयानक तूफान में बच ही गए। सितारे बुलंदी पर है टॉम, वह देखो टापू, हवा का वेग बोट को इधर ही ले जा रहा है। कुछ ही देर में लाइफ बोट किनारे पर आ लगी। हुर्रे, वो दोनों खुशी से झूम उठे। अभी दोनों पानी के से बाहर भी नहीं आए थे कि अचानक चौंक पड़े। अरे, इस द्वीप पर मनुष्य, सामने एक आदमी और एक औरत उन्हें दिखाई दे रहे थे। उनके देखते ही देखते वे दोनों सांपों में परिवर्तित हो गए। आश्चर्यजनक चमत्कार। पर अरे, वह बाज। लेकिन तभी एक बाज उन दोनों पर टूट पड़ा। उसने उनमें से एक सांप को अपने पंजे में कसना चाहा, बा परंतु सांप ने उसके पंजे पर अपने फुकार से डंक मार दिया। बाज पुनः झपटा, लेकिन क्रोधित नाग ने पुनः उसे डसना चाहा और वह इस बार सांप को दबोचने में सफल हो गया। बाज को समाप्त कर दो टॉम। टॉम ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और उस बाज पर फायर कर दिया। बाज पर फायर करते ही सांप छूटकर नीचे गिर गया। सांप हमारी ओर आ रहे हैं, कहीं हमने इन्हें बचाकर भूल तो नहीं कर दी। और दोनों सांप उनके निकट आकर फन फैलाकर खड़े हो गए और देखते ही देखते वे दोनों पुनः इंसानों में परिवर्तित हो गए। इच्छाधारी नाग और नागिन तब तक टॉम रिवॉल्वर वापस जेब में रख चुके थे। हैरत में डूबे टॉम के मुंह से निकला, ये जादू है या हमारी आंखें धोखा खा रही है। आज आप दोनों कौन है महापुरुषों? हम दोनों इच्छाधारी सांप हैं। आपने हमारे प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आप लोगों के ऋणी हो गए हैं। यह तो हमारा फर्ज था। तभी कई सांप तेजी से उनकी ओर बढ़े। उफ, इतने सारे सांप। ये सभी सांप इस द्वीप के प्रहरी है और किसी भी विदेशी को द्वीप पर देखते ही उसे जान से मार डालते हैं। यह सुनते ही टॉम ने पुनः रिवॉल्वर निकाल लिया। उसकी मंशा समझ नागपुरुष बोला, नहीं, ऐसा गजब मत करना। लेकिन वे बड़े चले आ रहे हैं हमारी तरफ, घबराओ मत, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अचानक नागपुरुष और नागकन्या उन्हें सांपों में परिवर्तित हो गए और उछलकर टॉम और गोगा की गर्दनों में लपट गए। उफ, अरे ये क्या। वे दोनों इस हरकत से डर गए थे। तभी सभी सांप उनके इर्द गिर्द पहुंचकर रुक गए। फिर नागपुरुष व नागकन्या उन्हें लेकर अपने कबीले में पहुंचे। अरे विदेशी विदेशी, राजा मणिराज के पुत्र व पुत्री के संरक्षण में। और जब मणिराज के सम्मुख पहुंचकर नागपुरुष विस्परिया ने अपनी भाषा में उन्हें कुछ बताया। ओफ, नागमणि द्वीप पर तुम्हारा स्वागत है मित्रों। अगर आप लोग समय पर पहुंचकर मेरे बच्चों की प्राण नहीं बचाते तो पता नहीं क्या हो जाता। यह तो हमारा फर्ज था। कुछ देर बाद गोगा ने कहा, हम तूफान में भटक कर यहाँ तक आ तो गए, लेकिन हम अब इस द्वीप का रहस्य नहीं समझ पाए हैं। यह सुन मणिराज मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो भाद्रो, जो इच्छाधारी सांपों के द्वीप पर आ पहुंचे हो।
इच्छाधारी सांपों का द्वीप। तो क्या आप सब ये सब? हाँ, हम सब इच्छाधारी सांप है, यह देखो। इतना कहते ही महाराज नागमणि ने अपना इंसानी शरीर त्याग कर नाग रूप ले लिया। और फिर बाद में मणिराज वापस अपने पुनः रूप में आ गया और बोला, अब हम आपसे एक प्रार्थना करेंगे भाद्रवी को, आप आज्ञा करें सरफराज। इस द्वीप से अपनी दुनिया में लौटने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि इस द्वीप का रहस्य जान लेने के बाद यह संभव नहीं होगा। अगर तुमने यह कोशिश की तो हमें तुम्हारी मृत्यु का बेहद अफसोस होगा। उस दिन से वे नागमणि कबीले के मेहमान हो गए। गोगा, यार यहाँ आकर तो हम फंस गए हैं, लगता है अब शेष जीवन यहीं बिताने पड़े। ओह, एक दिन इस अजगरमुखी गुफा में इनकी कुलदेवी का मंदिर है, भीतर चलकर देखते हैं। और दोनों उस मंदिर के अंदर चल पड़े, लेकिन मंदिर के द्वार पर पहुंचते, ठहरो, कौन? तुम इस मंदिर में नहीं जा सकते, ऐसा मणिराज और पुजारी बाबा का आदेश है। पर क्यों? उसकी बात का उत्तर न देकर वह सख्त स्वर में बोला, अगर आपने मणिराज के आदेश की अवहेलना की तो परिणाम गंभीर होंगे, लौट जाओ। दोनों चुपचाप वहां से लौट गए। ना जाने इस मंदिर में ऐसा क्या है कि हमें भीतर नहीं जाने दिया, मगर मैं भी इस गुफा में जाकर रहूंगा, और आज ही। और गोगा के दिमाग में मंदिर देखने की जिज्ञासा जन्म लेने लगी। उसी शाम, चलो टाम, गुफा में देवी के दर्शन करेंगे। क्या पागल हो गए हो क्या गोगा? जीवित नहीं रहना चाहते क्या तुम? कुछ नहीं होगा गोगा, चलो। इस समय यहाँ कोई नहीं है, यही बेहतर मौका है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं इच्छाधारी पुजारी उससे निपट लेंगे। और भीतर घुसते ही दोनों की आंखें चौंधिया गई थी। उफ, इतना तीव्र प्रकाश और किरणें कहाँ से आ रही हैं? फिर जब दोनों कुछ संभले, यह किरणें नाग देवी की मूर्ति के मस्तिष्क से निकल रही है। वह देखो। अचानक पूरी पुजारी बाबा चीख पड़ा, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? चले जाओ मूर्खो, भागो यहाँ से। इच्छाधारी पुजारी सांप क्रोध से पुकारते हुए उनकी तरफ लपके। यह देखते ही टाम भय से चीख पड़ा, गोगा भागो, सांप हमें मार डालेंगे। परंतु वह मणि अभी तक देवी के मस्तक से निकल रहे उस तीव्र प्रकाश में खोया। गोगा बुरी तरह चौंक कर टाम के साथ मुख्य द्वार की तरफ लपका। भागो टाम, और तेज, इससे पूर्व कि वे द्वार तक पहुंच पाते। बुरी तरह क्रोधित सांप दोनों पर टूट पड़े और उन दोनों को डस लिया। बुरी तरह चीखते हुए दोनों अजगरमुखी मंदिर के से बाहर छलांग लगा दी। ओफ! जमीन पर गिरते ही दोनों बेहोश हो गए। यह देखते ही पुजारी चिल्लाया, जल्दी करो, इन्हें वैद्यराज के पास ले चलो। इस घटना के 6 घंटे पश्चात इन्हें होश आ रहा है मणिराज। शुक्र है अब ये खतरे से बाहर हैं। कुछ ही देर में दोनों ने आंखें खोली। अपने चारों ओर भीड़ देखते ही दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। मणिराज ने गंभीर स्वर में कहा, आखिर तुम दोनों ने एक भयंकर भूल कर ही दी है। मेरे मना करने के बाद भी तुम पवित्र नाग मंदिर में चले गए और परिणाम भी देख लिया। अगर एक पल भी वो देरी होती तो तुम्हें वैद्यराज तक पहुंचने में, तो तुम दोनों का क्या असर होता? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है मणिराज, हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। हमें इसके लिए क्षमा करें मणिराज, यह तुम्हारी प्रथम भूल है, अतः हम माफ करते हैं। लेकिन भविष्य में अगर ऐसी भूल हुई तो उसकी सजा मौत ही होगी। 2 माह बाद। मैं कुछ सोच रहा हूँ। हाँ, क्या सोच रहे हो गोगा? नाग देवी के मस्तिष्क पर जड़ी वह मणि अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो? यह सुनते ही टाम छू पड़ा, क्या पागल हो गए हो क्या गोगा तुम? मौत भरी उस रात को भूल गए क्या? अभी तक नहीं भूला, लेकिन मणि को भी नहीं भूल पा रहा हूं मैं। उस दिन से नागमणि गोगा की जागती आंखों का स्वप्न बन गई थी। निकोदर कबीले से चुराई करोड़ों की वह मूर्ति हमारे हाथ से निकल गई, लेकिन इस मणि को मैं नहीं निकलने दूंगा। लेकिन यह मेरे अकेले का बस का रोग नहीं है, इस बेवकूफ टॉम को भी राजी करना होगा इसके लिए। इस काम में वह सफल हुआ। यह जंगल हमारी मंजिल नहीं है टॉम, शहर की रंगीनियां हमारा इंतजार कर रही हैं। वह मणि हमारा सपन है, किसी भी तरह उसे हासिल करना होगा। लेकिन वह मंदिर बेहद खतरनाक सांपों से भरा पड़ा है। और फिर यहाँ से भागोगे तो कैसे? हमारी वोट तो बेकार हो चुकी है, उसका इंतजाम भी सोचना है। तभी दोनों चौंक पड़े, अरे वह नाव मछुआरों की जान पड़ती है। मछुआरे नाव से उतर रहे थे हैं, शायद रास्ता भटक गए, इधर आ गए हैं। गोगा वह देखो, प्रहरी साहब, ये उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। और इतना कहते ही वे देखते हैं कि सांप उन पर टूट पड़े। उन सभी को
डंक मार दिया। सांपों को देखकर मछुआरों में भगदड़ मच गई। सांपों ने सभी मछुआरों को जान से मार डाला। गोगा और टॉम भाग कर नाव के निकट पहुंचे। बदकिस्मत बेचारे, छोड़ो उन्हें, यहाँ आओ, नाव में ढेर सारी मछलियां हैं। सोचो जरा, ये ढेर सारी विशाल मछलियां हमारे किस काम आएंगी, खाने के, बेवकूफ। और इतना कहते ही उसने एक मछली की गर्दन को काट दिया। ये मछुआरे शायद इन मछलियों व नाव की भेंट हम दोनों के लिए ही लेकर यहाँ लेकर आए थे। इस घटना के 1 माह पश्चात आखिर तुम इन मछलियों की खाल का क्या करोगे? वक्त आने पर सब बता दूंगा। फिलहाल वही करते रहो जो मैं कह रहा हूँ। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे, किधर ध्यान है तुम्हारा? और इतना देखते ही उसने देखा कि एक चील एक सांप पर झपट्टा मार रही है। वह बाज उस सांप पर आक्रमण कर रहा है। वही देख रहा हूँ। मैं बाज को गोली मार कर देता हूँ। टॉम ने रिवॉल्वर का रुख उधर किया ही था कि गोगा ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गए हो टॉम, गोली नहीं चलानी। गोगा रिवॉल्वर झपट कर नाक की ओर भागा। मछुआरों का जाल, यह रहा। और उधर सांप और उस बाज में एक जबरदस्त भिड़ंत हो रही थी। बाज सांप पर झपटा, लेकिन तभी शीघ्र ही गोगा द्वारा फेंके गए उस जाल में फंस गया। तुमने इसे पकड़ा क्यों? सब समझा दूंगा। बस यह समझ लो कि अब हमें रोज इसी तरह बाज पकड़ने हैं, और फिर दोनों रोज एक बाज जाल में फंसा लेते और उन्हें एक जगह ले जाकर बंद कर देते। ओह, बच गया। हमारे सबसे बड़े दुश्मन को पकड़कर क्या करोगे? मार कर समुद्र में फेंक देंगे। वह संतुष्ट होकर चला गया। तब बाज की चोंच में पंजे नाव में ले जाकर बांध दो। ना जाने बाजों का तुम क्या करोगे। तब एक दिन, तुम मणि को भूले तो नहीं टॉम? भूल चुका हूं, क्योंकि अब हम उसे हासिल करने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। मैं तुम्हें ख्वाब में नहीं, हकीकत में मणि हासिल करके दिखाऊंगा। आज ही रात को। कैसे? बताऊंगा, बस एक काम और निपटा लें। उसी रात वैद सब सरफराज के कक्ष में किसी आहट ने उसकी आंख खुली। कौन हो? वैदराज, फिक्र मत करो टॉम। क्या हुआ इसे? अंधेरे में पांव पड़ गया और इसे सांप ने काट लिया। ओफ! मैं अभी विस्काट दवा देता हूँ। इस दवा से जहर पानी बन जाता है। उसी की जरूरत है। सरफराज कोई औषधि ले आया, यह खा लो। और तभी पीछे से गोगा ने उसे पकड़ लिया। गोगा की मजबूत बाजू फुर्ती के साथ सरफराज की गर्दन से लिपट गए। यह सभी दवा मुझे चाहिए सरफराज। वैसी बन चुके गोगा के गंडासे का भरपूर वार सरफराज की छाती पर हुआ, और उस वार से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सरफराज की लाश को दोनों ने पीछे झाड़ियों में डाल दिया। कुछ दवा दोनों ने तुरंत खा ली। जल्दी इसे खा लो। बची दवा को जेब में रख लेते हैं। दोनों पेड़ की कोटर के पास पहुंचे। अब इस मछलियों की खाल से बनी पोशाक को पहन लो। यह आज के दिन के लिए ही थी। ओफ! खाल पहनने के बाद क्यों, कैसी रही टॉम? यह केवल हमारा चेहरा ही खुला रहने देगी। अब दोनों दौड़कर नाव की ओर भागे। आज मंजिल हासिल करनी है हमें। तुम्हारी योजना मैं समझ गया गोगा। तुम्हें बाज इसलिए इकट्ठे किए हैं। इन बाजों को अजगरी गुफा के पास ले जाना है, कपड़े से ढककर। ठीक है, घंटे बाद बाजों को गुफा में छोड़ना है। इसी के साथ हमें भी तुरंत मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और मंदिर के पास पहुंचकर उन दोनों ने उन बाजों को आजाद कर दिया। बाज सांपों पर टूट पड़े। सांप और बाजों के बीच एक भयंकर युद्ध सा छिड़ गया। उफ! मुझे तुरंत मणिराज को इसकी सूचना देनी होगी। लेकिन वह मणिराज तक पहुंचता उससे पहले ही एक बाज ने उस पर झपट्टा मार दिया, और जैसे ही वह द्वार से निकलने लगा, वह उन दोनों को देखकर हैरान रह गया। उफ! तुम! हम तुम्हारी देवी की मणि लेने आए हैं। अब तुम्हारी कब्र इसी मंदिर में बनेगी। नहीं! टाम ने पुजारी की गर्दन पर वार किया। ठीक उसी पल पुजारी सर्प रूप में आ गया। अरे, वह सांप बनकर निकल गया है गोगा। उसके पीछे जाकर हम सब व्यर्थ नहीं कर सकते हैं। हमें मणि हासिल करनी है, जल्दी से जल्दी। उधर सांप और बाजों में एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था।
तभी दोनों पर सांपों ने हमला कर दिया। गोगा चिल्लाया, मार डालो इन्हें, इन्हें टुकड़े कर दो। और उन दोनों ने अपने हाथ में पकड़े गंडासे से उन सांपों को मारना चालू कर दिया। गोगा मारकाट मचाता हुआ नाग देवी की मूर्ति की ओर बढ़ रहा था। चेहरे को सांपों से बचाना है टाम, मेरी टाम वहीं खड़ा चिल्लाया, मेरी चिंता छोड़ो, तुम जल्दी करो गोगा, इच्छाधारी पुजारी सांपों के साथ अभी आता ही होगा। यह सुनते ही गोगा बिजली की तेजी के साथ देवी की मूर्ति की ओर बढ़ा। और तभी ओह नो, कई सांप गोगा के पाँव में बेड़िया बनकर लिपट गए थे। पागल सा हुआ गोगा गंडासे से सांपों पर वार करता चला गया। सांपों से छुटकारा पाकर वह देवी की मूर्ति की ओर लपका। अब बहुत देर हो चुकी है, अब और नहीं। बंदर के समान उछलकर वह मूर्ति पर चढ़ गया और अपने गंडासे से उसने मूर्ति के मस्तिष्क पर प्रहार करना चालू कर दिया। तेजी के साथ वह मणि को नागदेवी के मस्तिष्क से उखाड़ने में लग गया। अचानक एक सांप ने उसके चेहरे पर डस लिया और वह दर्द से चिल्लाया, लेकिन सर्पराज की चमत्कारी औषधि के कारण विष का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह और तेजी से मणि उखाड़ने लगा। तभी टाम चिल्लाया, गोगा जल्दी। और इस बार के वार से मणि मस्तक से अलग हो गई। गोगा ने कमर पर लिपटे सांप को एक झटके से दूर फेंक दिया। झपट कर मणि उठाई और टाम भागो टाम, काम हो ही गया। गुफा से निकलकर उस नाव की तरफ भागो, हरी अब मुझे रिवॉल्वर निकाल लेनी चाहिए, बाहर उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन बाहर निकलते ही जैसे उन पर बिजली से गिर पड़ी। ओ माय गॉड, पुजारी ने मुसीबत खड़ी कर दी है। पुजारी तब तक मणिराज महाराज को और सभी इच्छाधारी नागों को वहां तक ले आया था। अब क्या होगा, यह हमें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। घबराओ नहीं, हमारे पास रिवॉल्वर है। वे रहे वे शैतान, पकड़ कर जान से मार डालो इन एहसान फरामासों को। मणिराज ने आदेश दिया। इच्छाधारी सांपों को भीड़ क्रोध से शोर मचाती गोगा व टॉम की तरफ बढ़ी। मार डालो मार डालो, गोगा भय से चिल्लाया। फायर टॉम, गोली चलाओ। टॉम ने तुरंत फायर कर दिया, मगर भीड़ रुकी नहीं। टॉम ने पुनः फायर कर दिया। ठीक उसी पल भयानक शोर मचाते हुए बाज गुफा से निकलकर इच्छाधारी सांपों पर टूट पड़े। और इच्छाधारी सांपों और उन बाजों के बीच एक भयंकर जबरदस्त भिड़ंत चालू हो गई। स्थिति अपने अनुकूल बनते देख गोगा चिल्लाया, भागो टॉम, जितनी तेजी से भाग सकते हो भागो। दोनों अभी कुछ दूर ही पहुंचे थे कि तुम मणिराज, तुम मेरे बच्चों के प्राण बचाकर जो एहसान तुमने मुझ पर किया था उसके बदले हमने तुम्हें जीवन दान दिया, लेकिन आज जो कुछ तुमने किया उसकी सजा केवल मृत्यु है। मृत्यु हमें नहीं, तुम्हें मिलेगी मणिराज। मणिराज तुरंत सांप में परिवर्तित हो गया। यह देख टॉम ने सांप पर गोली चला दी और गोली जाकर मणिराज के फन पर लगी। टॉम ने हाथ में पकड़ा गंडासा भी सांप पर खींच कर दे मारा और उससे उसकी पूंछ को काट दिया। बुरी तरह घायल मणिराज पुनः इंसानी रूप में परिवर्तित हो गया, लेकिन उसने देखा कि उसके पैर प्रहार से कट चुके थे। आह देवी, तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। रुकना नहीं गोगा, मरना है क्या। मणिराज की मौत के बाद इच्छाधारी सांप पागलों के समान हमारे पीछे पड़ गए हैं। इससे पहले कि वे हम तक पहुंचे हमें उनकी निगाहों से दूर जाना है। चलो जल्दी गोगा, जल्दी पप्पू चलाओ। और पुजारी बाकी इच्छाधारी सांपों के साथ किनारे पर आता है तो देखता है कि गोगा और वे दोनों निकल चुके थे। गजब हो गया, वापिस चलो, अब वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इधर विस्प्रिय और विसर्पी आखिरी सांस भर रहे मणिराज के पास पहुंचे। उन्हें देखते ही मणिराज तड़प कर कह उठा, आह, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। पिताजी, यह क्या हो गया। मैं उन दोनों हरामजादों को कहीं से भी ढूंढ कर बड़ी भयंकर मौत दूंगा पिताजी। मत रो बेटी विस्प्रिय, और तुम भी ध्यान से सुनो विस्प्रिय। उस मणि का इस द्वीप पर लौटना बहुत आवश्यक है, अन्यथा तुम सबकी इच्छाधारी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। नागमणि द्वीप तहस नहस हो जाएगा विस्प्रिय। मणि को वापिस लाना और देवी के मस्तिष्क पर प्रतिष्ठ कराना। इतना कहने के साथ ही मणिराज की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। और तब एक दिन, आप मेरा इंतजार करना, मैं शीघ्र ही उन पापियों को सजा देने के बाद मणि लेकर लौटूंगा, शीघ्र ही। मणिद्वीप से सैकड़ों मील दूर बंबई में एक शांत समुद्र किनारे पर स्थित
स्वामी शंकर सह का आश्रम। स्वामी शंकर सहनसा की जय। सभी भक्त आ चुके हैं स्वामी जी, आपके दर्शन व प्रसाद दोना पाना चाहते हैं अवश्य ही। इतना कहकर स्वामी ने अपना डमरू बजाया। स्वामी शंकर सहनसा द्वारा आसन ग्रहण करते ही स्वामी शंकर सहनसा की जय। शांति शांति। जय जयकार मेरी नहीं भक्तों, भोले शंकर बाबा की करो और हमारा शांति का संदेश घर घर में जन जन के पास पहुंचाओ। शिष्य इन्हें भोले बाबा की भक्ति का प्रसाद दो। जो आज्ञा स्वामी जी। बाब सभी भक्तों को एक एक करके डमरू बांटने लगा। यह लो डमरू, इसे बजाते हुए स्वामी जी का संदेश घर घर तक पहुंचाओ। स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय। सभी भक्तों की जाने को तैयार। क्या सारा प्रसाद समाप्त हो गया? शिष्य बाब प्रसाद तो समाप्त हो गया शंकर से अंसा, लेकिन मेरी समझ आपके द्वारा आयोजित यह स्नेक शो का चक्कर नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, जल्दी ही तुम्हारी समझ में आ जाएगा बॉब। लेकिन सहनसा, सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो आप यह शो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रसाद का चक्कर अच्छा चल रहा है। ठीक सोचा बॉब, मुझे नागराज चाहिए। नागराज विषप्रिय एक ऐसे सपेरे का नाम है बॉब, जिसकी बीन की तान सुनकर मीलों दूर से मत सांप उस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि नागराज भी पहुंचे। इस पोस्टर को पढ़कर यह वह जरूर पहुंचेगा हर कीमत पर। नागराज की निगाह से वह पोस्टर बचा नहीं रहा। इच्छाधारी सांप विषप्रिय स्नेक्सों में सैकड़ों नागों के साथ इच्छाधारी सांप को प्रकट होते हुए देखिए। आयोजक स्वामी शंकर सहनसा। इच्छाधारी सांप, यह शंकर सहनसा चक्कर क्या पाल रहा है? क्या नागराज स्नेक शो देखने पहुंचा? शंकर सहनसा कौन था? क्या नागकुमार विषप्रिय मणिद्वीप की देवी की मणि वापिस ला सका? नागराज और शंकर सहनसा की दिल दहलाने वाली टक्कर को पढ़ने के लिए अगला अंक पढ़े नागराज और शंकर सहनसा। धन्यवाद दोस्तों।